नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। रीवा नगर निगम की बैठक के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ है। बता दें, बैठक की शुरुआत में ही अध्यक्ष की गाड़ी पर सवाल उठाया गया, जिसके बाद अहम मुद्दों को छोड़कर गाड़ी जैसे मुद्दों पर बहस शुरू हुई। बहस बढ़ती चली गई, जिसके बाद महापौर अपने कांग्रेसी पार्षदों के साथ परिसर छोड़कर बाहर निकल गए और महापौर सहित कांग्रेस पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। बता दें, बैठक की शुरुआत में ही परिषद अध्यक्ष की गाड़ी को लेकर हंगामा शुरू हुआ और लगभग 10 मिनट में ही जोरदार बहस शुरू हुई। कार्रवाई स्थगित हो गई, जिसके बाद परिषद अध्यक्ष ने गाड़ी का किराया चेक के माध्यम से आयुक्त को सौंप दिया और गाड़ी सहित आवास सभी का त्याग कर दिया। इस बैठक में शहर के तमाम बड़े मुद्दों पर बात होनी थी, पर अफसोस कि जनप्रतिनिधियों को जनता के हित की बात से ज्यादा तवज्जो परिषद अध्यक्ष को मिलने वाली गाड़ी को देना था। रीवा नगर निगम की मर्यादा को तार तार करने का यह पूरा वीडियो आप सभी के सामने है। साथ ही इस पूरे मसले पर सुनिए महापौर अजय मिश्रा बाबा और परिषद अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। महापौर पार्षद साथियों के साथ बाइकआउट कर गए, एजेंडे पे बात नहीं हो रही थी, उनका कहना है। देखिए, परिषद की जब बैठक आज के लिए बुलाई गई थी, स्थगित बैठक थी। आप लोगों के समाचार माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से 2-4 दिनों से मुझे भी जानकारी मिल रही थी कि अध्यक्ष के वाहन को लेकर के प्रश्न चिन्ह महापौर के MIC के सदस्य द्वारा उठाया गया था। फिर आज के समाचार पत्र दैनिक जागरण से भी मैंने जब सुना कि मेरे कार्यालय में जो मेरा कक्ष है उसको लेकर के सवाल उठाए गए। परिषद का अध्यक्ष एक बहुत ही जिम्मेदार पद होता है। जब परिषद अध्यक्ष के ऊपर ही आरोप हों तो परिषद अध्यक्ष अच्छे से सदन की कार्यवाही नहीं कर सकता। इसलिए परिषद चालू होने से पहले ही मैंने अपनी बातें रखी कि मुझे अगर वाहन दिया गया है तो किस नियम से दिया गया है। पहले भी दिया जाता था, जिसमें 3 बार आज के जो वर्तमान महापौर जी हैं वो यदुनाथ तिवारी जी के साथ भी पार्षद थे, उसके बाद वो रिपुदमन सिंह जी के साथ भी पार्षद थे, उसके बाद वो सतीश सोनी जी के साथ भी पार्षद थे। 1999 में पहली जब परिषद यदुनाथ तिवारी जी स्पीकर बने थे, 2000 में वो उनके लिए एक वाहन खरीदा गया था और अध्यक्ष के लिए नोटशीट चलाई गई थी। तब ये कहाँ थे? आज वर्तमान महापौर जी उस समय पार्षद थे, उसी दल से थे। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 में। उसके पहले ये स्थिति थी कि नगर निगम के कर्मचारियों को 2-2 साल वेतन नहीं मिलता था। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके 6 महीने बाद रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला राज्य मंत्री बने। उसके बाद ही बनते उन्होंने रीवा नगर निगम को पहली राशि 2 करोड़ रुपए दिलवाई थी चुंगी क्षतिपूर्ति में, जहां आंकड़ा 2, 4, 6, 10 लाख का था, वहां करोड़ों रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति दिलाई गई। तो निगम के विकास को देखते हुए निगम के हित में बात न करके, क्योंकि ये कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, जैसे भी सभी पार्षद लोग बोल रहे थे कि भूमि पूजन करते घूम रहे, मेहनत हम करते हैं, पुराने काम है, ये करते हैं, तो ये ओछी लोकप्रियता पाने का काम कर रहे हैं। भंग हो रही है, मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, तो क्या इससे शर्म की कोई बात नहीं होगी कि खुद महापौर मेयर इन काउंसिल जो ये प्रस्ताव भेजते हैं वो परिषद छोड़ के चलेगा। ये इतिहास में इससे बुरा दिन कभी नहीं आया होगा मध्य प्रदेश में। मुझे परिषद के शुरुआत में ही आपने चेक वहाँ पकड़ा दिया, विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, 5 मिनट के अंदर परिषद भंग हो गई, तो ये कैसे चल पाएगा इस नगर निगम? ये महापौर को अपने MIC के जो सदस्य हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा। आरोप लगाने के पहले, नियम कुछ करने के पहले नियम कानून देख लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था अध्यक्ष की आसंदी पे। इस तरह के आरोप को लेकर के अगर मैं अध्यक्ष की आसंदी में बैठूंगा तो मैं क्या निर्णय कर पाऊंगा? पहले मुझे बेदाग होना पड़ेगा। अब मैंने ये क्लियर किया है वहाँ पे कि आप बता दो मुझे वाहन की पात्रता है या नहीं। अगर पात्रता नहीं है, मैंने वाहन लिया है, जितने दिन मैंने वाहन रखा उसका ड्राइवर, उसका डीजल जो भी है, उनके खर्चे, उसके साथ अधिभार लगा करके मैंने आयुक्त नगर निगम को चेक दे दिया है, ब्लाइंड चेक दे दिया है कि इसको पूरा भर दे। फिर आया है हमारे कक्ष को लेकर सवाल उठाते हैं कि अध्यक्ष 2-2 कक्ष लेके बैठे हैं। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं यहाँ एयर कंडीशन की हवा खाने ऊपर के इस कमरे में नहीं आया हूँ। मुझसे जनता आती है मिलने, नेत्रहीन आते हैं, विकलांग रहते हैं, शिथिलांग रहते हैं, वो ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। ये परिषद भवन है, नगर निगम नहीं है।
परिषद भवन जब परिषद का है तो आयुक्त से मैंने बोला है कि परिषद भवन में परिषद अध्यक्ष को नीचे बैठने की जगह दे, मुझे 2 कक्ष का शौक नहीं है। ये टकराव क्यों निर्मित हो रहा है? ये टकराव आपको महापौर से पूछना चाहिए कि इतने ज्वलंत मुद्दे, शहर के विकास के 5 एजेंडे थे, महापौर अपनी एमआईसी को लेकर क्यों भाग गए बैठक से? ये महापौर से आपको जवाब पूछना पड़ेगा। महापौर ने असक्षम बताया है आपको, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इससे दुख की बात क्या होगी कि जो महापौर चलती परिषद में अपने लाए हुए एजेंडों को छोड़ के भाग जाए और अध्यक्ष और दूसरे दल को अक्षम करे, इससे शर्मनाक इस महापौर के लिए कोई स्थिति नहीं हो सकती। जब परिषद के मुखिया पर ही विवाद की स्थिति निर्मित हो जाए तो इसको कैसे सुलझाएंगे आप? इसीलिए परिषद के मुखिया के नाते मैं स्पष्टीकरण चाहता था, और एक मामले में भी आयुक्त ने स्पष्टीकरण दे भी दिया है वाहन के मामले में, परंतु उसके बावजूद भी उनको विश्वास नहीं होगा क्योंकि वो वॉकआउट करके भाग गए। परिषद अध्यक्ष इस पर क्या कार्रवाई करेंगे? परिषद नियम कानून से चलती है, जो नियम कानून में वो होगा। अगर मुझे वाहन दिया गया था, गलत था, तो उसको मैं किसी कर्मचारी अधिकारी को नहीं करूंगा, ना आयुक्त के ऊपर मेरा कोई आरोप है। वो जो परिपाटी आ रही थी उन्होंने उस हिसाब से दे दिया, पर अगर नियम विरुद्ध था तो मैंने उनको उस धनराशि को देने के लिए अपना ब्लैंक चेक दे दिया है। ये राजनीतिक टकराव है क्या? क्योंकि महापौर का कहना है कि हम जमीन में जाके भूमि पूजन कर रहे हैं, विकास कार्यों को देख रहे हैं, यहाँ इस तरह के टकराव की स्थिति है, जनता के जो मुद्दे हैं वो पीछे हो जाएंगे ऐसे में। जनता की अगर हित की वो बात करते हैं तो आज इतने ज्वलंत मुद्दों को जब परिषद में लेके आए थे उनको भागना नहीं चाहिए था। इससे उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। इतिहास में पहली बार महापौर अपनी पूरी एमआईसी सदस्यों को लेकर भाग गया। ये मुझे तो लगता है कि देश के इतिहास में पहला भगोड़ा महापौर होगा जो शहर के ज्वलंत मुद्दों को छोड़ करके और राजनीतिक लाभ लेने के लिए कोई कांग्रेस की यात्रा चल रही, केवल वहां जाने के लिए शहर के विकास की चिंता न करते हुए महापौर अपनी एमआईसी को लेकर भाग गए। नगर निगम अध्यक्ष ने ये कहा कि खुद एजेंडा लाकर महापौर पार्षद साथियों के साथ अपने बैठक छोड़कर भाग गए, भगोड़ा महापौर कहा। मैं तो आपके माध्यम से रीवा की जनता को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे नगर निगम का अध्यक्ष बनाया है वो अक्षम अध्यक्षों की श्रेणी में आते। इतना अक्षम अध्यक्ष कभी हुआ ही नहीं नगर निगम के इतिहास में। जो परिषद चलाने में अक्षम हो, परिषद की गरिमा को न समझे कि जनहित के मुद्दे पे चर्चा पहले होती है। नगर निगम पालिका अधिनियम 1956 की धारा 31 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्थगित सम्मेलन में अवशिष्ट कामकाज के अतिरिक्त कोई भी कामकाज नहीं किया जाएगा। जो पूर्व में एजेंडा आया था इन 4 विषयों का, उसके अतिरिक्त 5 विषयों पर, उसके अतिरिक्त कोई कार्यकाल नहीं हो सकता। 31 तारीख की बैठक जो हुई उसमें इलेक्शन कराया लेखा समिति का, और इलेक्शन कराने के बाद फिर हंगामा की स्थिति चालू कर दिया कि हमको विकास कार्यों में चर्चा करनी है। पहले उसमें जब तक आप एजेंडे पे चर्चा नहीं करोगे कोई भी चर्चा नहीं होगी। फिर अगर आपको विकास कार्यों में चर्चा करनी है तो 2/3 पार्षदों के हस्ताक्षर सहित आवेदक पार्षद जब अध्यक्ष को देंगे तब उस पर चर्चा होगी एजेंडे के पश्चात। जो अध्यक्ष अपने वाहन को लेकर परिषद में जो पीठासीन अधिकारी होता है 45 पार्षदों का, उसको सिर्फ अधिकार ही इतना है, परिषद का संचालन का ही अधिकार है, इसके सिवाय अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है। अपने कक्ष को लेकर स्वयं बात कर रहा हो, उससे हल्का अध्यक्ष आज तक इस नगर निगम में कोई आया नहीं। तो मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि जनहित के एजेंडे पे जो परिषद चर्चा ना करा रही हो, आपके माध्यम से मैं रीवा की जनता से आग्रह करना चाह रहा हूं कि विकास कार्य नहीं रुकेंगे। 5 करोड़ तक के अधिकार एमआईसी के पास सुरक्षित हैं। किसी वार्ड में एक निविदा 30-35 लाख से 70-80 लाख 1 करोड़ तक की निकलती है। 2 करोड़ तक के फाइनेंशियल अधिकार महापौर को हैं, 5 करोड़ तक के एमआईसी को हैं। वो तो हम सब कराएंगे। मेन मुद्दा था कि जो हमारे 8 करोड़ रुपए की रेवेन्यू आनी है, हमने
18/10/2012 को एजेंडा जारी कराया, कमिश्नर ने किया। 20/9/2022 को हम लोगों ने MIC में पास कर दिया कि अचल संपत्ति इतनी है, हमारी भूखंड है, फिर जिन लोगों ने मकान ले रखे हैं उनके लीज का रिन्यूअल है। आप जनता के किसी भी काम को करना नहीं चाहते हो, आप भूमि पूजन में पड़े हो। नगर निगम एक्ट में अध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं है सिवाय परिषद के संचालन के। ना उनको गाड़ी का अधिकार है, ना किसी का अधिकार है। ये व्यवहारिकता थी जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को ब्रेक करना चाहते हैं हमारे सम्मानित MIC सदस्य। वो कह रहे हैं कि जनता के ऊपर इतना टैक्स लगा दिया गया है। 4 अप्रैल को जब प्रशासक नियुक्त थे तब जनता के ऊपर टैक्स लगाया गया, और रीवा के विधायक सांसद उस समय मॉनिटरिंग में थे। जब परिषद के गठन हो गया, नई बॉडी आ गई, तो उनका आधिपत्य वहाँ से सांसद विधायक का खत्म हो गया। तो आपने जनता के ऊपर दुगना टैक्स लगा दिया। इसके बाद इलेक्शन हुए, आप अपना वाहन छोड़ो, खर्चा बचाओ, जनता का टैक्स कम करो। ये सब मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे गाड़ी है, मुद्दा चैम्बर है। आपको कक्ष की आवश्यकता नहीं है, आप जनप्रतिनिधि नहीं हो, आप एक पार्षद हो। अपने घर में आप कार्यकाल का निर्धारण करिए। नहीं, उनका कहना है कि मैं नगर निगम अध्यक्ष हूं और मुझसे मिलने तमाम लोग आते हैं, विकलांग आते हैं, मुझे नीचे कक्ष दिया जाए। इसमें क्यों आपत्ति है नगर निगम महापौर को या तमाम लोगों को? कोई आपत्ति किसी को नहीं है। किसी भी प्रीमाइसिस में किसी व्यक्ति को 2 कक्ष का प्रावधान नहीं है। परिषद अध्यक्ष को जो कक्ष दिया जाता है वो परिषद के परिपालन के लिए दिया जाता है, आम जनता से मिलने के लिए। वो एक सामान्य पार्षद हैं, वो अपने घर में जिस तरह से हमारे 45 पार्षद होते हैं उसी तरह एक पार्षद हैं। ऐसे तो कल हर पार्षद मांगने लगेगा कक्ष कि मैं पार्षद हूं, मेरे से मिलने जनता आती है यहाँ पर। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न जानबूझ के की जा रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे ये रिमोट ऑपरेट हो रहे हैं और उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। 8वां विधानसभा लोकसभा सब हारने की स्थिति में आ गई है। कांग्रेस पार्टी महंगाई या बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। इससे घबराहट में ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। उसका हम लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम जनता की सेवा पूर्व की भांति करते रहेंगे। ये हम आपके माध्यम से रीवा की जनता से अपील कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल कि जो वाहन का मुद्दा है उस पर उन्होंने कहा कि जिस समय नया वाहन खरीदा गया उस समय भी पार्षद थे जो अभी महापौर हैं, आपको लेके कहा नया वाहन लिया गया, अध्यक्ष थे यदुनाथ तिवारी जी उनके लिए। उसके बाद 15 साल ये सारी चीजें चल रही थी, नेता प्रतिपक्ष थे सदन में, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? आज कैसे आया? और एक पत्र का भी जिक्र कर रहे हैं कि ये पत्र है जिसमें तमाम भत्ते की बात लिखी हुई है। मैं आपको वो पत्र की कॉपी भी दे देता हूँ, जिसमें लिखा गया है कि अगर नगर निगम में वाहन होगा तो अध्यक्ष को दिया जाएगा, नहीं 3000 रुपया उनको भत्ता दिया जाएगा। जिस समय यदुनाथ तिवारी स्पीकर थे उस समय नगर निगम की महापौर भारतीय जनता पार्टी की आशा सिंह थी। स्वीकृत MIC ने दिया होगा, कांग्रेस ने तो स्वीकृत दिया नहीं होगा। बिना MIC के स्वीकृत के तो वाहन खरीदा नहीं गया होगा। तो ये प्रश्न उनको अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से करना चाहिए कि हमारे महापौर थी आशा सिंह, उन्होंने वाहन खरीदवाया, किराए से वाहन नहीं लगाया गया। किराए से वाहन लगाने का प्रावधान नहीं है। ये व्यवहारिकता चली आ रही थी। परिषद अध्यक्ष भी उनके थे, महापौर भी उनकी थी। आपत्ति हर बार उठाई गई, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आपत्ति आज भी उठाई जा रही है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये जनता के हित की बात है और जनता के हित के लिए ये मुद्दे उठाए ही जाएंगे। इसमें अगर परिषद उनको चलाना हो तो ठीक है, ना चलाना हो तो ठीक है। उन्होंने एक लास्ट में आरोप लगाया कि राजनीति कर रहे हैं महापौर, पुराने कार्यों का जाके भूमि पूजन कर रहे हैं और सिर्फ वो राजनीति करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं, विकास कार्य सारे बाधित हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भूमि पूजन राजेंद्र शुक्ला जी ने किया, 300 फर्जी भूमि पूजन। ये वार्ड नंबर 43 राघव राज नगर,
कार्यादेश जारी हुआ 20/4/2022 को, नहीं 4/10/2022, ये 4/10/2022 को राजेंद्र शुक्ला ने चुनाव के अधिसूचना के एक दिन पहले कैसे इसका भूमि पूजन कर दिया। आप पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि जिसका कार्य आदेश 4/10/2000, ये 43 नंबर उस बाढ़ का मामला है जिसके लिए इनके सम्मानित पार्षद ने ये लिखा था कि महापौर भूमि पूजन नहीं करेंगे क्योंकि इसका भूमि पूजन माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी कर चुके। तो जिसका कार्यादेश हमारे द्वारा जारी कराया गया हो 4/10/2022 को, उसका भूमि पूजन कैसे हो गया? तो फर्जी भूमि पूजन मैं कर रहा हूं कि 300 फर्जी भूमि पूजन उनके विधायक ने किया?